वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चयन करिए। देखिए पहिया का संबंध तिल्ली से है तो पंखे का संबंध कौन से शब्द से होगा, इसी ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहिया में तिल्ली लगी होती है, आपने देखा होगा साइकिल हो, ठीक है, साइकिल हो या जो है बाइक हो, ठीक है, तो उसमें देखिए तिल्ली जो लगी होती है वो अलग से उसमें इनबिल्ड होती है, अलग से जोड़ी गई होती है, ठीक है। तो वैसे ही पंखे में जो फ़ैन होता है, अर्थात जो फ़ैन होता है उसमें जो पर लगा होता है, जो ब्लेड लगे होते हैं पंख, वो अलग से जुड़ा होता है पंखे के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहिया में तिल्ली लगी होती है, वैसे ही पंखे में पंख लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। हंस और हंसो, देखिए एक वचन और बहुवचन, हंस का बहुवचन हंसो हो रहा है, ठीक है। तो मोजों का मोजा, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि एक वचन और बहुवचन हो, ठीक है। कमीज़ों और कमीज़, इसमें भी ऐसा नहीं बन रहा है कि पहला एक वचन हो और दूसरा बहुवचन हो। हमें ऐसे ही जोड़ा फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें पहला एक वचन है, दूसरा बहुवचन है। यहाँ पर देखिए जैकेटों और जैकेट लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए पतलून का जो बहुवचन होता है पतलूनों होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेम जैसे ये लिखा हुआ है इसी की तरह ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ये एक वचन है, दूसरा ये बहुवचन है, पहले सिंगुलर है फिर प्लूरल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। लिखा है दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। बढ़ई हथौड़ी, बढ़ई का संबंध है हथौड़ी से। तो देखिए जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य औजार होता है हथौड़ी, ये आपको पता होना चाहिए, उसी प्रकार जो नलसाज होता है उसका मुख्य औजार पाना होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नलसाज जो होता है उसका जो मुख्य औजार है वो पाना होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको डाउट हो रहा होगा, यहाँ पर कुल्हाड़ी और लकड़हारा लिखा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं कि कोई लकड़हारा है तो कुल्हाड़ी से ही लकड़ी को काटेगा, ठीक है। किसी भी औजार से काट सकता है, कई सारे औजार आते हैं, गड़ासा आता है कुल्हाड़ी के साथ में, और बहुत सारे औजार आते हैं लकड़ी काटने के लिए। अल्टरनेटिव जो है हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं उससे लकड़ी काटी जा सकती है, तो ये नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर लेखक, इसका भी कोई जो है लॉजिक नहीं है, और क्रेन और बिल्डर ये भी नहीं निकल रहा है, तो इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। होटल का संबंध मेनू से है तो पुस्तकालय क्या होगा। होटल में आप जाते हो, कभी अगर आप होटल में गए हो तो होटल में आप देखिएगा, होटल में आपको एक मेनू मिलती है, उसमें सारे जितना भी खाने का मेन्यू होता है, क्या क्या चीज़ है, ठीक है, वो सब लिखा होता है कि क्या आपको खाना है। जो भी आपको खाना है मेनू से आप देख करके चूज कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके टेबल पर आपका भोजन जो है वो आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जाते हो होटल में आपको मेनू मिलता है तो वैसे पुस्तकालय में क्या मिलेगा आप जब जाएंगे, तो ये आपको बताना है। देखिए मेनू मैं बोलूँ तो मेन्यू होता है भोजन की सूची, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जब पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकालय में आपको मिलेगा कैटलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक तो मिलेगी, लेकिन पुस्तक क्या, जब आप पुस्तकालय में जाओगे तो कैटलॉग मिलेगा। कैटलॉग में पुस्तकों की डिटेल लिखी होगी कि कौन सी जो है पुस्तक आपको पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है या जो भी है नॉवेल पढ़ना है, जो भी लिखा होगा सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी सभी बुक के बारे में। उसको देख करके आप चूज कर सकते हो कि अब हमें जो है कौन सी अलमारी में कहाँ पर जाना है, तो हमें ये बुक मिल जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। अनाज का संबंध ढेर से है तो कागज का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अनाज आप जनरली देखते होगे तो अनाज किसानों के यहाँ जाइए, वहाँ पर आप जब देखोगे अनाज जब रखा होगा तो एक ढेर सा लगा होता है, ठीक है, इकट्ठा ऐसे ढेर सा लगा होता है, तो इसीलिए इसका संबंध जो है अनाज का ढेर से बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ढेर का मतलब स्टॉक होता है, अनाज का मतलब स्टॉक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही उसी प्रकार कागज का संबंध कैसे होता है, बंडल, बंडल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने भी जनरली देखा होगा लोगों को बोलते हुए, आप भी बोलते होगे कागज़ का बंडल बना लीजिए, है ना, तो वही होता है बंडल। तो ये ध्यान रखिएगा, कागज़ को बंडल के रूप में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। लिखा हुआ है प्रकाश का संबंध अंधा से है तो भाषण का संबंध आपको बताना है। ध्यान से समझिए, देखिए प्रकाश और अंधा, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, प्रकाश हो या ना हो, कहने का मतलब है उजाला हो या अंधेरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है अगर अंधा व्यक्ति है तो, ठीक है। वैसे ही भाषण के लिए देखिए, अगर व्यक्ति गूंगा है
तो उसके लिए भाषण कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, भाषण हो या ना हो, भाषण कहीं देना हो ना देना हो, उसे क्या लेना देना, बिकॉज वो गूंगा है, वो नहीं बोल सकता है। ठीक है, वैसे ही अंधा अंधा है आदमी, चाहे प्रकाश हो उजाला हो ना हो, उसे क्या लेना देना। ठीक है, क्योंकि प्रकाश हो ना हो उसको दिखाई तो वैसे भी नहीं पड़ना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूंगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बस इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।